देख, मेरा बेटा तेरी सुनेगा नहीं, क्योंकि इस घर में वही होता है जो मैं कहती हूँ। ये घर मेरे पैसों से चलता है। लक्ष्मी जी अपनी बहू खुशबू से घमंड भरे स्वर में बोली। खुशबू की आंखें भर आई। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे, लेकिन इन 6 महीनों में उसने जितने ताने और अपमान सहे थे, उतने शायद उसने पूरी ज़िंदगी नहीं सुने थे। लक्ष्मी जी रिटायर्ड सरकारी टीचर थी। हर महीने अच्छी खासी पेंशन आती थी और उसी से घर का ज़्यादातर खर्च चलता था। कबीर, खुशबू का पति, की मोबाइल की दुकान थी, जो कि कबीर के पिताजी की थी। पिताजी के गुजर जाने के बाद वही दुकान संभाल रहा था, लेकिन दुकान से बस ठीक ठाक कमाई होती थी। इसी वजह से लक्ष्मी जी को अपने पैसों पर बहुत घमंड था। घर में हर बात में उनका एक ही डायलॉग होता, ये घर मेरे पैसों से चलता है। उस दिन भी खुशबू अपनी सहेली नेहा के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने सुबह जल्दी उठकर पूरा खाना बना दिया। तभी लक्ष्मी जी अलमारी से साड़ी निकालते हुए बोली, सुन बहू, ये साड़ी धोकर प्रेस कर दे, मुझे आज पहननी है। तब खुशबू ने विनम्रता से कहा, मम्मी जी, मुझे थोड़ी देर हो रही है, आप दूसरी पहन लीजिए ना। बस इतना सुनना था कि लक्ष्मी जी भड़क गई और बोली, मतलब अब तो मुझे मना करेगी? तेरी औकात क्या है इस घर में? जो खाती है पहनती है सब मेरे पैसों से आता है, समझी? इतने में कबीर दुकान से घर आया और लक्ष्मी जी तुरंत शुरू हो गई, देख ले अपनी बीवी के तेवर, अभी से जवाब देने लगी है ये। तब कबीर ने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ है खुशबू? खुशबू कुछ बोलती उससे पहले ही लक्ष्मी जी बोली, मैंने सिर्फ साड़ी प्रेस करने को कही थी और मैडम को अपनी सहेली के घर जाना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पर मम्मी, ये साड़ी तो प्रेस ही है। लक्ष्मी जी हैरान रह गई और बोली, मतलब तू इसकी तरफदारी करेगा? साइड नहीं ले रहा मम्मी, बस सही बात बोल रहा हूँ। खुशबू सुबह से रात तक घर संभालती है, तो उसे भी थोड़ा समय चाहिए, कबीर ने जवाब दिया। लक्ष्मी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो बोली, अच्छा, अब तेरी बीवी ने तुझे मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया है? ऐसी बात नहीं है मम्मी, कबीर ने कहा, लेकिन लक्ष्मी जी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर इतनी अच्छी लगती ना तेरी बीवी तो निकल जाए इस घर से। और हाँ, दुकान भी मेरी है, तेरे पापा के बाद सब मेरे नाम हुआ था, तो कल से दुकान पर भी मत जाना। मम्मी, कबीर शॉक्ड रह गया। हाँ, जब माँ की इज्जत नहीं करनी तो मेरे पैसों पर हक भी मत रखना, लक्ष्मी जी घमंड से बोली। खुशबू घबरा गई और बोली, मम्मी जी प्लीज़ ऐसा मत कहिए। लेकिन लक्ष्मी जी ने उनकी एक ना सुनी। उस रात कबीर और खुशबू अपना थोड़ा सामान लेकर घर छोड़कर चले गए। किराए के एक छोटे से कमरे में दोनों रहने लगे। कबीर ने दूसरी दुकान पर नौकरी शुरू कर दी। सैलरी कम थी, लेकिन वह खुश था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में शांति थी और खुशबू भी हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ी थी। उधर लक्ष्मी जी अकेले पड़ गई। शुरू में उन्हें लगा कि बेटा 2 दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। अब घर में न किसी के हंसने की आवाज़ आती, न समय पर चाय मिलती, न कोई दवा पूछता। एक दिन सुबह अचानक लक्ष्मी जी बाथरूम में गिर गई। पड़ोसियों ने उनकी आवाज़ सुनकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। तब डॉक्टर ने कहा, बीपी बहुत बढ़ गया है, इन्हें देखभाल की ज़रूरत है। पड़ोस की शर्मा आंटी ने कबीर को फ़ोन किया। फ़ोन सुनते ही कबीर घबरा गया। फिर खुशबू बोली, चलो अभी चलते हैं। कबीर ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और पूछा, इतना सब होने के बाद भी? तब खुशबू धीरे से बोली, वो आपकी माँ है और मेरी भी। दोनों तुरंत अस्पताल पहुँचे। लक्ष्मी जी ने आंखें खोली तो सामने खुशबू को देखा। वो हैरान रह गई और बोली, तो तुम यहाँ? खुशबू मुस्कुराई और बोली, मम्मी जी अब तबीयत कैसी है आपकी? लक्ष्मी जी की आंखें भर आई। कुछ दिनों बाद उन्हें घर लाया गया। खुशबू पूरे मन से उनकी सेवा करने लगी, समय पर दवा देना, खाना बनाना, रात में उठकर उनको देखना। एक दिन लक्ष्मी जी जोर से रो पड़ी और बोली, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया बहू, फिर भी तू मेरी सेवा कर रही है। तब खुशबू ने शांत स्वर में कहा, रिश्ते हिसाब से नहीं निभाए जाते मम्मी जी। लक्ष्मी जी फूट फूट कर रोने लगी।
उन्होंने कबीर का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दे बेटा, पैसों के घमंड में मैं अंधी हो गई थी। मुझे लगता था कि पैसों में सबसे बड़ी ताकत है। तब कबीर बोला, नहीं मम्मी, सबसे बड़ी ताकत अपना परिवार होता है। लक्ष्मी जी ने कांपते हाथों से खुशबू का हाथ पकड़ा और बोली, अगर हो सके तो अपनी इस बूढ़ी माँ को माफ़ कर देना। खुशबू की आंखें भी नम हो गई। उसने धीरे से कहा, माँ से कोई नाराज़ रह सकता है क्या? उस दिन पहली बार लक्ष्मी जी ने महसूस किया, पैसा घर चला सकता है, लेकिन रिश्तों को सिर्फ प्यार ही संभाल सकता है। इसी मैसेज के साथ ये कहानी यही ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही भावनात्मक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।